अस्सलाम वालेकुम डियर स्कॉलर्स, डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को नरेशंस भी बोलते हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना हो या इनडायरेक्ट से हमें डायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना हो तो उसको हम बोलते हैं नरेशंस। ये बहुत ही अहम है हमारे लिए, स्पेशली जो मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, आगे जो एग्जाम देते हैं लाइक सपोज के वो पीपीएससी का देते हैं, एनटीएस के एग्जाम देते हैं, एफपीएस एग्जाम देते हैं, यहाँ के लाइक सपोज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, किसी जॉब के एग्जाम देते हैं, सर उनके लिए बहुत जरूरी है। तो हम छोटे से आसान से तरीके से आपको समझा रहे हैं इंशाल्लाह, बिल्कुल इजीएस्ट वे में आपको इजीली समझ आ जाएगी। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में डायरेक्ट क्या ही सेड, उसने कहा आई लाइक फ्लावर्स, मुझे फूल पसंद है। जब किसी की बात को हूबहू हम बयान करते हैं, सेम एज इट जो होती है, उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते होती है। क्या बोलते होती है? डायरेक्ट स्पीच। अब इसको मैंने अपने अंदाज में बोलना है कि उसने कहा कि उसे फूल पसंद है, तो फिर ये इनडायरेक्ट हो जाएगी। क्या कैसे जी? अब हमने क्या करा, ही सेड, ये इंटरेक्ट होगा। ही सेड, उसने कहा डैट के ही लाइक्ड फ्लावर्स, कि उसे फूल पसंद है। अब मैंने अपनी जुबान में कहा, ठीक है, तो ये फिर इंटरेक्ट हो जाएगा। जब मैं सेम उसी के अल्फाज दोहराऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। ही सेड आई लाइक फ्लावर्स, ये डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड दैट ही लाइक्ड फ्लावर्स, अब मैं कह रहा हूं कि वो कहते हैं कि उसे फूल पसंद है, अब ये इंटरेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हुआ कि हमें इसमें तीन मेन चेंजेस होती हैं जो डायरेक्ट इंटरेक्ट में करती होती हैं। जब हम डायरेक्ट से इंटरेक्ट बनाते हैं तो तीन किस्म की तब्दीलियां करते हैं। नंबर वन चेंज होती है वो प्रोनाउंस की होती है, नंबर टू टेंसेस की होती है, नंबर थ्री अदर वर्ड्स होते हैं जैसे कि कंजक्शंस होते हैं, उनकी चेंजेस होती है। तो सबसे पहले आसान से तरीके से हम प्रोनाउंस की चेंज समझते हैं। अच्छा, चेंजेस को याद रखिएगा बात में, जब भी आपने किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना हो तो सिर्फ और सिर्फ सर तीन किस्म की चेंजेस होती हैं। कितनी किस्म की चेंजेस होती हैं? हाउ मेनी चेंजेस आर देयर? ओनली थ्री टाइप्स आर चेंजेस देयर। नंबर वन चेंज इज कॉल्ड प्रोनाउंस चेंज, second one is called tenses change, number three other words change which is called conjunction change। ओके, प्रोनाउंस चेंज क्या है? नंबर वन पे बस इन चेंजेस को समझे। तमाम डायरेक्ट में तमाम टेंसेस में यही चेंजेस होती हैं। आपको पता है ये इस सेंटेंस की काइंड्स ऑफ 5 होती हैं। इंपेरेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, तो और इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है, असर्टिव। इस तरह की जो 5 चेंजेस होती हैं इन्हीं के मुताबिक आगे चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये वाली साथ साथ चलती रहती हैं, ये वाले साथ साथ चेंजेस आपने, ये मेन है, इनको याद रखना है। इनके साथ साथ इंशाल्लाह बाकी सारे अटेंडेंट आपके होते रहेंगे। सब्जेक्टिव केस में देखिए, प्रोनाउंस का एक सब्जेक्टिव केस है, ये पोजेसिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। इसको सब्जेक्टिव केस को इसलिए सब्जेक्टिव केस कहते हैं, एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, आई एज ए सब्जेक्ट होता है, ये सारे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। ये पोजेसिव इसलिए कहते होते हैं कि ये पोजेशन को शो करता है, मलकियत को शो करता है। जैसे इट इज माय रूम, ये मेरा कमरा है, ये पोजेशन को शो करते होते हैं। इट इज आवर कंट्री, ये उनका मुल्क है। ये ऑब्जेक्टिव को शो करते होते हैं, जैसे ही किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये जो है ना, ये सर फर्स्ट पर्सन है और ये भी फर्स्ट पर्सन है। याद रखना पड़ेगा आपको, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये आपने बस पर्सन जिसमें याद रखने हैं, ठीक है, ये आपने इस यहां सिर्फ पर्सन याद रखने हैं। ये फर्स्ट पर्सन कैसा है? सिंगुलर। ये फर्स्ट पर्सन है प्लूरल, ठीक है। ये आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसका मतलब माई भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, मे भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। वही फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो आर भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, अस भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। ये दोनों जो है ये फर्स्ट पर्सन है, ये दोनों क्या है? फर्स्ट पर्सन। यो जो है ना, यो सर सेकंड पर्सन है। जो कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन। अब ये एस प्लस पी है, यो सिंगुलर भी है, यो प्लूरल भी है। मैं एक बंदे कहता हूं यू आर गुड गर्ल, ठीक है, तुम अच्छी लड़की हो, एक को शो कर रहे हो, तो ये सिंगुलर हो गया। यू आर गुड गर्ल्स ज्यादा हो गई है, तो ये प्लूरल हो गया। इसके अलावा ये बाकी सारे जो हैं, ही, शी, इट, they, teacher, sun, flower, students, and cloud, rain, dogs, cats, सारे के सारे जो है, इनके अलावा पूरी की पूरी वर्ल्ड, इवन पूरी की पूरी यूनिवर्स, ओशंस भी, अर्थ भी, सब कुछ जो है, वाटर भी, वो सारे के सारे जो है वो थर्ड पर्सन में आते होते हैं। वो किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में। ये थर्ड पर्सन, ये सारे के सारे जो है इन्हीं के साथ थर्ड पर्सन है। ही थर्ड पर्सन है, हिज भी और हिम भी थर्ड पर्सन है, शी थर्ड पर्सन है, हर भी थर्ड पर्सन है,
इट थर्ड पर्सन, इट सिट भी थर्ड पर्सन, दे थर्ड पर्सन, देयर देम भी थर्ड पर्सन है। ये सारे थर्ड पर्सन हैं। ये थर्ड पर्सन सर सिंगुलर है, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये मेल के लिए होता है, ये फीमेल के लिए। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होते हैं। ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। इज इट ओके जी? यहां तक समझ आ गई? ये पर्सन आपको समझने पड़ेंगे ना, ठीक है। फिर हम आपको बताएंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में बदलते होते हैं, ऑब्जेक्ट में सेकंड पर्सन बदलते होते हैं, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते। ये हमारे इंशाल्लाह पार्ट 2 में आएगा। अभी हम सिर्फ आपको बेसिक समझा रहे हैं। ये वाला आप लेक्चर ले लें इजीली, इंशाल्लाह आपको आराम से जो है वो 70% क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ आपने प्रैक्टिस ही करनी है। यहाँ इस डेटा में आपको अभी से बता रहा हूँ, हमारे 2 पार्ट्स होंगे इंशाल्लाह। पहले वाले में हम सिर्फ आपके जो है वो कंसेप्शंस क्लियर कर रहे हैं। एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू ओपन द विंडोज ऑफ योर ब्रेन, एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू गिविंग यू क्लैरिटी अबाउट द डायरेक्ट टेक्स्ट, ओके, फॉर्मेट, व्हाट इज द फॉर्मेट एंड व्हाट आर द चेंजेस एंड हाउ टू गेट नो द प्रोनाउंस। सो आपने याद रखना है आई और वी फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन। ये पर्सन याद करेंगे तो डायरेक्ट आएंगे। और यू सेकंड पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। बाकी सारे थर्ड पर्सन है। जब भी डायरेक्ट से इंटेंट चेंज करते होते हैं, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते होते हैं। फर्स्ट पर्सन को ये दोनों को, दोनों से बनाते ये दोनों भी, इन दोनों से बनाते ये दोनों भी। ये हमेशा सब्जेक्ट के चेंज होते हैं, जैसे ये सब्जेक्ट है इसके मुताबिक चेंज हुआ करेंगे। और जो होता है हमेशा ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। जब ऑब्जेक्ट होता है अपने पास हम आई कंसीडर करते होते हैं, और थर्ड पर्सन को हम इधर जब आते हैं वो चेंज नहीं करते होते हैं। एनीवेज ये आपको पर्सन की समझ आ गई। आई रिपीट लास्ट टाइम, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। इन चीजों को आपने ख्याल रखना है कि यू जो है सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ही शी इट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, दे फर्स्ट पर्सन, दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल होता है। नो जी, ये हमारी चेंज नंबर 1 क्लियर होगी और नोट्स का पता चल गया। फर्स्ट पर्सन क्लियर, सेकंड पर्सन क्लियर, थर्ड पर्सन क्लियर। अब हम जाते हैं टेंसेस की तरफ। चेंज नंबर 2 है जी टेंसेस का। टेंसेस में क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बोलते हैं, प्रेजेंट चेंज करते हैं। प्रेजेंट सिंपल से मतलब क्या है? प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते होते हैं, ठीक है। पास्ट सिंपल को पास्ट इंडेफिनिट में बोलते होते हैं। प्रेजेंट सिंपल को हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट सिंपल में। आसान से अल्फाज में ये है, जब भी पहली फॉर्म आएगी वो हमेशा सेकंड फॉर्म में चेंज होगी। कब? जब हम डायरेक्ट से इंटरेक्ट करेंगे। देखिए एग्जांपल, आई लाइक फ्लावर्स, लाइक पहली फ्लावर है, लाइक पहली फॉर्म है, ठीक है। यहाँ लाइक दूसरी फॉर्म आ गई है। इट मींस कि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट आ गया है, ठीक हो गया जी। तो जब भी हम क्या करेंगे, जब हमारा इंटेक्ट में डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, उसको इंटेक्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। तो सिंपल सा क्या है, पहली फॉर्म जब होगी इज पहली फॉर्म जब होगी कोई भी, तो हम उसको दूसरी फॉर्म में चेंज करेंगे। डू डज का डिड बन जाएगा, डू डज का क्या बन जाएगा? डिड बन जाएगा। और वैसे फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, आसान अल्फाज में प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में। मैं आपको साथ इसलिए बता रहा हूँ, साथ आपको वर्ब भी बता रहा हूँ। बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, बहुत स्टूडेंट की वो जो होती है वो टेंसेस पे ग्रास्प नहीं होती है, टेंसेस पे ग्रिप नहीं होती है, टेंसेस पे उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होती है। सो दैट्स व्हाई दे मेक अ लॉट ऑफ ब्लंडर्स। सो दैट्स व्हाई इन ब्लंडर से बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ नंबर 1 टेंस, उसके बाद उनका हेल्प भी बता रहा हूँ। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, पहली फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज होगी, डू डज डिड में चेंज होगा। नंबर 1 क्लियर। नंबर 2 देखिए जी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्प क्या है जी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलती है, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट प्रेजेंट बोलती होती है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्प क्या है? इज एम आर। इज एम आर कहां चेंज होगा? पास्ट कंटीन्यूअस में। अब पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्प क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्प सर वाज या वर है, वाज या वर है। तो इट मींस सिंगुलर वाला सिंगुलर के साथ, प्लूरल वाला प्लूरल के साथ। इज एम जो होगा, इज एम जो होगा वाज में चेंज होगा, आर को हमेशा वर में चेंज करते होते हैं। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी हो गया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में चेंज होगा जी? पास्ट कंटीन्यूअस में। वेल डन। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जो होगा ना वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। इट मींस हैज जो होगा वो हैड में चेंज होगा। अगर हमारे इंटेक्ट में, अगर हमारे डायरेक्ट फॉर्म में हैज या हैव दोनों में से कोई आ जाए, हम उनको डायरेक्ट इंटेक्ट करते हुए, डायरेक्ट से इंटेक्ट करते हुए हम थर्ड फॉर्म पुट करेंगे और हैड लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी? हैड लगाएंगे। इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होता है। इट मींस हैज बीन या हैव बीन।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पर में हैज बीन या हैव बीन होते हैं ना, उसको हम हैड बीन में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? हैड बीन में। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन में चेंज होगा। हैज या हैव हैड में चेंज होगा। हैज बीन या हैव बीन हैड बीन में चेंज होगा। अब आसान समय को और आपको खुल के बताता हूँ स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, बिल्कुल इजी वे में। देखो ये मैंने फोर प्रेजेंट बोल दिए हैं। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब आसान सा तरीका क्या है? पूरे का पूरा प्रेजेंट, सर पूरे का पूरा प्रेजेंट अपने पूरे के पूरे पास्ट में चेंज होगा। जो जो ये होगा सिंपल वाला सिंपल में, कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस में, परफेक्ट परफेक्ट में, परफेक्ट कंटीन्यूअस में होगा। अब बारी आती है पास्ट टेंस की। 12 टेंसेस होते हैं ना, और ये प्रेजेंट खत्म हो गया, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के सिर्फ और सिर्फ पहले दो टेंस चेंज होते हैं। पास्ट टेंस के जब भी हमने डायरेक्ट फॉर्म से इनडायरेक्ट फॉर्म में किसी भी सेंटेंस को चेंज करना हो तो पास्ट टेंस आ जाए, तो पास्ट टेंस के सिर्फ और सिर्फ पहले दो टेंसेस चेंज होते हैं। पहला टेंस क्या जी? पास्ट सिंपल, जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। पास्ट सिंपल चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट सिंपल का मतलब क्या होता है? डिड, या फॉर्म कौन सी होती है? अगर डिड ना हो, पॉजिटिव फिक्र हो, तो फिर फॉर्म सेकंड आती होती है। इट मींस डिड या सेकंड फॉर्म वो हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है जी? हैड। क्या होता है? हैड। इधर देखो, हैज है आपको भी हैड में, और डिड को भी हैज में, हैड में, और सेकंड फॉर्म को भी हैड में। ठीक है, पास्ट सिंपल को हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है जी? हैड। क्या होता है? हैड। तो हम उसको हैड में चेंज करेंगे। बाकी हम आपको आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इंशाल्लाह हम डिटेल से यहाँ समझा के आपको एग्जांपल के साथ सेट कर देंगे इंशाल्लाह। फिर पास्ट कंटीन्यूअस क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस का जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है। इट मींस के पास्ट कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है? वाज या वर, वाज या वर। तो इसका मतलब क्या होगा? हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब कहते हैं हैड बीन, तो वो हैड बीन में चेंज होगा। पास्ट के सिर्फ पहले दो टेंसेस चेंज होते हैं। नंबर 1 जो होगा पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा। इस तरह जो फ्यूचर आ जाए, फ्यूचर में कुछ भी नहीं करते, सिर्फ विल का वुड, शैल का शुड करते होते हैं। फ्यूचर में कोई कुछ भी नहीं चेंजेस होती। फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ विल को वुड में चेंज करते हैं, शैल को शुड में, शैल को शुड में, शैल को शुड में, विल वुड, विल वुड, विल वुड। ठीक है, देखिए विल को वुड में, शैल को शुड में। इसके अलावा अगर कहना आ जाए वो कुड में चेंज होता है, मे आ जाए वो माइट में चेंज होगा। इसके अलावा वुड को चेंज नहीं करते, कुड को चेंज नहीं करते, शुड को चेंज नहीं करते, माइट को चेंज नहीं करते। इन सब के बारे में क्या है? नो चेंज। सब के बारे में क्या है? नो चेंज। टेंसेस क्लियर? ओके। चेंज नंबर 1 प्रोनाउंस क्लियर। चेंज नंबर 2 टेंसेस। आई रिपीट लास्ट टाइम, प्रेजेंट इज सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा, पूरे का पूरा प्रेजेंट पूरे का पास्ट में चेंज होगा। पास्ट के सिर्फ और सिर्फ पहले दो वाले टेंस चेंज होते हैं जब हम डायरेक्ट से इंटरेक्ट करते होते हैं, तो ये वाले दो हो गए चेंज। उसके अलावा फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ विल को वुड में, शैल को शुड में करेंगे। बाकी कैन अगर आ जाए वो कुड में, मे आ जाए तो माइट में। वुड कुड शुड माइट, नो चेंज, इनको हम चेंज नहीं करते। तो चेंजेस आर क्लियर। उसके बाद जो चेंज नंबर 3 है वो डियर स्टूडेंट्स आपके अदर चेंजेस हैं, अदर वर्ड्स हैं, इनको हम कंजक्शंस भी बोलते हैं। जैसा कि दिस को दैट में, दिस को दैट में, जैसे कि ये he said I like these flowers होगा तो he said that he like those flowers आ जाएगा। this flower होगा तो that flower होगा सिंगल के लिए। तो this को that में, this को that में, these को those में, these those में, this को that में, this को those में। now then, now then, now को किस में चेंज करते हैं? then में। today that day, today that day, today that day, today that day, today को किस में बदलेंगे? जब डायरेक्ट से इंटरेक्ट करना होगा तो that day में। here there, here there, here there, here there। डायरेक्ट फॉर्म में अगर here आ जाए हम उसको इंटरेक्ट करते हुए देर में चेंज करते होते हैं। इसके बाद टुमारो द नेक्स्ट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे। ओके। yesterday the previous day, लास्ट डे भी हो सकते हैं। ठीक है, yesterday the previous day, yesterday किस में चेंज करते हैं? the previous day में। yesterday किस में चेंज होगा? जब डायरेक्ट से इंटरेक्ट करेंगे previous day में। ago before, ago before, ago before, ago before, ago before, ago को before में चेंज करते होते हैं। Dear students, tonight को that rain में चेंज करेंगे, tonight को that rain में। ये थी अदर चेंजेस। I repeat last time and once again, दिस को डैट में चेंज करेंगे जब भी हमने डायरेक्ट से
इंटरेक्ट में चेंजेस करनी हो तो ये अल्फाज हम करेंगे, दिस को डैट में चेंज करेंगे, दिस को दोज में करेंगे, नाउ को देन में करेंगे, टुडे को दैट डे में करेंगे, हियर को देयर में करेंगे, टुमारो को तो नेक्स्ट डे में करेंगे, यस्टरडे को तो प्रीवियस डे में करेंगे, अगो को बिफोर में चेंज करेंगे, टुनाइट को दैट नाइट में चेंज करेंगे। डियर स्कॉलर्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, ये था आपके लिए जो हमने हल्का सा इंट्रोडक्शन कराया, हल्की सी लाइक जो चेंजेस हैं वो आपको बताई हैं। इंशाल्लाह ये चेंजेस देख लें, उसके बाद हम इंशाल्लाह कल आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बताएंगे, उनके बाद बताएंगे कहाँ हम किसको चेंज करेंगे। इंट्रोडक्टिव की 2 काइंड्स आती होती है, एक क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, एक हेल्पर वाले होते हैं, वो कब हम कहाँ कैसे चेंजेस करेंगे, इसके साथ इंपैरेटिव सेंटेंस किस तरह चेंज होंगे। इसके अलावा जो असर्टिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कहाँ कहाँ चेंजेस होंगे उनमें इंशाल्लाह बफज़ल खुदा। ये हमारा इसका जो है वो एक पार्ट 1 है डायरेक्टेड का, पार्ट 2 में सारे सोल्यूशन हो जाएगा अल्लाह के फजल करम के साथ। बिल्कुल आप ये चेंजेस याद करें, आपको डायरेक्टेड नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे, कहीं भी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सिंपलेस्ट 1 2 2 3 एग्जाम्पल के साथ इंशाल्लाह आपको समझाया जाएगा। सो प्लीज मजीद इंग्लिश के लिए, मजीद 3rd ईयर की गैस के लिए, BSc की गैस के लिए, 4th ईयर की गैस के लिए और 9th 10th की गैस जिस तरह होती है 2nd और 1st ईयर की गैस के लिए आप हमारा चैनल जो है इंग्लिश विद इम्तियाज कलर, इसको देखते जाएं और वॉच करते जाएं। स्पोकन इंग्लिश के लिए, स्पोकन टिप्स के लिए, फॉर्मल इंग्लिश के लिए, इनफॉर्मल इंग्लिश के लिए, एग्जाम्स के लिए, स्लैंग्स के लिए, वोकैबुलरी के लिए, फॉर्मल वर्ब्स के लिए, बेसिक इंग्लिश के लिए और इंशाल्लाह स्टार्टिंग में जो इंग्लिश का जो होता है उसको कोर्स समझने के लिए और हमारी जो प्रोनाउंसिएशन स्किल्स हैं उसको समझने के लिए और इंशाल्लाह स्पेल बेस जो होते हैं, स्पेल्स का जो कंपटीशन होता है उसको समझने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंशाल्लाह तमाम स्कॉलर्स के लिए ये एक छोटा सा जो है वो समझे दिए से दिया जा रहा है अल्लाह के फजल करम के साथ। इंशाल्लाह one day will come soon when our channel will grow and there will be a plenty of lakhs of people there. So please अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। Thank you so much for watching us.